चलिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अपने सभी विद्यार्थियों, सभी दर्शकों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज हमारा जो विषय है वह है कॉमन चाइल्डहुड बिहेवियर। बच्चों का कुछ सामान्य व्यवहार। बच्चों में कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो हम सब ऑब्जर्व नहीं कर पाते और अपने जीत पर अड़े रहते हैं और परिणाम यह होता है कि हमारा बनने की जगह बच्चा बिगड़ जाता है। जैसे बच्चों में छोटी छोटी बात को लेकर नखरा या बहस करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात को लेकर के बच्चे नखरा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। जैसे बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है तो बच्चा कुछ न कुछ बहाना बनाते रहेगा, हमको ये करना है, ये खाना है। पढ़ने का समय हो गया तो पढ़ेगा नहीं, क्या बोलेगा हम खाना खाएंगे, क्योंकि उसको कुछ बहाना चाहिए। दूसरी बात है, अगर उसको पढ़ने के लिए कोई टीचर आ जाते हैं तो क्या करेगा कि हम ये नहीं 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 हमको आज ये पढ़ने का मन है। इसका मतलब है कि हम यही पढ़ेंगे, यानी वो जो बताया जा रहा है उस पर वो ध्यान नहीं जा रहा है, वह ध्यान भटकाने का कार्य कर रहा है। इसके बाद दूसरा है घर में रखी चीजों को तोड़ना या फेंकना। घर में रखी चीजों को तोड़ना या फेंकना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो चीज रखा हुआ है तो बच्चा जब गुस्से में आता है तो आप देखते हैं उठा कर फेंक देगा। बॉल है तो क्या करेगा, उसको पढ़ने के लिए कहिएगा तो क्या करेगा, बॉल उठा छत फेंक देगा। या जिस वस्तु से उसको बहुत प्यार है और अगर उसके अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं तो क्या करेगा, उस चीज को कहीं छिपा देगा। बात बात पर बच्चों को झूठ बोलना। बात बात पर बच्चों को झूठ बोलना या चोरी करना। बच्चों को चोरी करने में बढ़ावा कौन देता है, उसके माँ बाप देते हैं। कैसे, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल से एक पेंसिल लेकर के आ जाता है। जब स्कूल से पेंसिल लेकर के आ जाता है तो माँ बाप उसे नहीं कहते कि इसका पेंसिल हो, कहाँ से पेंसिल आप लाए हो। माँ बाप उसे कभी डांटते नहीं, सहज स्वीकार कर लेते हैं। बच्चा सोचता है कि यह बहुत अच्छा काम है, हम जो किए हैं वो बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो क्या होगा, किसी का इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेगा, उसके बाद क्या होगा, किसी का वो बैग ही लेकर के आ जाएगा। धीरे धीरे उसको क्या है, घर में रखे सामान को भी उसको चुराने की आदत लग गई, यानी धीरे धीरे वो चोरी के प्रति अग्रसर होते जा रहा है। एक परिजनों को बात का विरोध करना या जिद पर अड़ जाना। परिजनों की बात का विरोध करना या जिद पर अड़ जाना। ऐसा होता है कि कभी कोई बच्चों को देखे होंगे कि गार्जियन जब कुछ कहता है तो सुनेगा नहीं, दिन भर पानी पानी पानी, दिन भर पानी मांगते रहते हैं। हम नहीं रहेंगे यार, यहाँ रहते हैं तो दिन भर पानी ला, ये करो वो करो, परेशान रहते हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई। हम भी कहते थे पिताजी को, कहते थे पिताजी पढ़ो, हमको लगा था कभी खेलने नहीं कहते हैं और खाली पढ़ने बोलते हैं। तो बच्चों के मन के अनुकूल विकास करने का आप प्रयास कभी कभार करिए, अदरवाइज सिर्फ पढ़ने पर या सिर्फ उसमें काम में लगा, किसी एक वर्ग में काम में लगा कर रखेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसके बाद बच्चे के पढ़ाई में मन न लगना और स्कूल जाने में आनाकानी करना। बच्चों को पढ़ाई में मन न लगना और स्कूल जाने में आनाकानी करना। कभी कभी देखते हो ना कि बच्चा जो स्कूल जाता है ना तो गाड़ी उसको पकड़ के ले जाता है, जैसे वो खस्सी काटने वाला खस्सी को ले जाता है, उसी तरह से गार्जियन कभी अपने बच्चे को सहज खुशीपूर्वक नहीं ले जाता, जबरदस्ती उसको स्कूल ले जाता है। इसका मतलब है उसके घर में कहीं प्रॉब्लम है या उसको स्कूल में कहीं, माने घर या स्कूल के बीच में कहीं ना कहीं उसको असमंजस है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको देखना है उस बच्चे का घर में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा या स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल में नहीं हो पा रहा है तो क्या टीचर में कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, या कोई इंडिविजुअल बिहेवियर है, या बच्चे को ज्यादा मारपीट किया जाता है, इसको देखना होगा। इसके बाद बच्चे में धूम्रपान या शराब की आदत लग जाती है। कहावत है ना, मैन इज नो इन योर कंपनी। मनुष्य अपने दोस्तों से जाना जाता है। संगत से रंगत बदल जाती है। संगत से क्या बदल जाती है, रंगत बदल जाती है। तो यहाँ क्या है कि बच्चे जिस संस्कार में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे वैसा चीजों सीखेंगे। तो यदि बच्चा डल बिहेवियर या डल लोगों के साथ रहता है तो निश्चित रूप से वह धूम्रपान, पान, बीड़ी, सिगरेट, कभी कभी बच्चों में आदत होता है कि फेंका हुआ बीड़ी उठाकर को भी पीना शुरू करता है। तो ये सब अनरिजनेबल बिहेवियर में आते हैं, असमान व्यवहार में आते हैं।
कभी कभी बच्चों को देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे भी यौन गतिविधियों के प्रति ध्यान उनका ज्यादा आकर्षण रहता है। इसके बाद सम 10 समस्याएं, बच्चों की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अभी हम 10 समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। 10 समस्या आप समझ लीजिए, लिखिएगा बाद में। आदर न करना, जब बच्चा अपने से बड़ों की आदर नहीं करे तो समझिए कि वह बच्चा अपने रास्ता से भटक रहा है। आक्रामक या हिंसक व्यवहार, बच्चा जब क्लास में मारा पीटी करना शुरू कर दे, अपने बच्चों के साथ फैटा फैटी करना शुरू कर दे, या अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना शुरू कर दे, तो समझ जाओ कि हमारा इसका बच्चे का व्यवहार गलत हो रहा है, ये अनरिजनेबल बिहेवियर है, यह असामान्य व्यवहार है। बुली करना मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा कहीं गया है और कहा देखो तुम जो है ना, तुमको हम अभी नाश्ता करा दिए हैं, फिर कब हम नाश्ता कराएंगे, लेकिन तो पैसा हम चुराए, इस तरह मत बना कि पैसा चुराए। ये क्या होता है? बुली क्या होता है? धमकाना, डांटना, तुम ऐसा करो ना तुमको बहुत मार मारेंगे, तो दिस इज कॉल्ड बुलिंग। और क्या है? चोरी करना। बच्चों में जब माँ बाप उसके मनानुकूल काम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि बच्चा लोग क्या करने लगता है कि पैसा माँ के, बाप के या घर के अन्य सदस्य 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया करके चुराना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ जाती है। खाने संबंधी समस्या है, बच्चों को बाहर के खाना का जल्दी आदत नहीं लगाइए, और नहीं तो कल उसके घर के खाना ठीक नहीं रहेंगे, बाहर के खाना ठीक रहेंगे। और बच्चों में ऐसे धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है कि वह घर में भी बहुत अच्छा खाना नहीं पसंद करेगा, बल्कि उसके मन के अनुकूल खाना चाहिए। क्या है, हम लोग कोई खाना मिलेगा आसान वो खा लेते हैं, लेकिन वैसे बच्चे वो अपने मन के अनुकूल खाना पसंद करेंगे। सदैव मन के अनुकूल भोजन नहीं मिल सकता, सदैव मन के अनुकूल कपड़ा नहीं मिल सकता, सदैव मन के अनुकूल आपको वातावरण नहीं मिल सकता। हमको अपने जो हमको समाज में ढलना पड़ता है। उसके बाद है आप सब बोलना। देखिएगा कि ऐसे लड़के लोग साला क्या है, मैं छोड़ा ना दे, माने साला बे रे, इसके मुख नहीं रहते हैं, समझिए। एक क्या कहते हैं इसको कहते हैं अपशब्द बोलना, आ जाता है। झूठ बोलना, झूठ बोलने में ऐसे लोग प्राणत होते हैं, वो 10 बार बोलेंगे तो 9 बार झूठी बोलेंगे, क्योंकि उनकी हैबिट बन जाती है झूठ बोलना। ऐसे लोग आप देखे होंगे, हम भी अपने ही एक आदमी को देखे हैं, हमारे ही बगल में हैं, और उनको देखे हैं कि वो कभी सही नहीं बोल सकते हैं। वो माने तो एक नष्ट होता है भाई। बातों को घुमाना, बच्चा जब गलती करता है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो बहुत कुछ उल्टा पलटा करेगा। एक दिन हमारा पोता सुबह सुबह क्या कर रहा है, दादाजी हम तो नहीं जाएंगे ना डांस क्लास, फुआ बोली है फीस देना है। हमने उसको तुरंत निकाल कर 500 रुपये दे दिए, लेकिन ये गलत किया, नहीं देना चाहिए था। वो हमको क्या कर रहा है, बात को घुमा रहा है, पैसा लेने के लिए बात को घुमा रहा है। तो बच्चों लोग कभी कभी अपने काम को तमाम करने के लिए, उसमें आईक्यू है ना, तो बातों को भी घुमाते हैं। स्कूल में जाना, स्कूल जाने में आना काम करेंगे। सोने उठने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सोने उठने की समस्या, सोएगा लेट उठेगा लेट, तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अब ऐसे बच्चे हैं, 3 बच्चों को समस्या में क्या आगे क्या हो सकता है। देखिए बच्चों में अगर इतना सारा प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम बच्चे में, तो आगे क्या होगा? सबसे पहला स्कूल में फेल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मानसिक समस्या, उसको मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाएगा, मानसिक बीमारी इपिलेप्सी भी हो सकता है, क्योंकि वह तो प्रेशर और इसमें रहेगा तो बर्नआउट भी हो सकता है। घर से भाग जाने या भागने के लिए भी सोच सकता है। यही नहीं, आत्महत्या करने के लिए वो आत्महत्या कर सकता है, आत्महत्या करने के लिए सोच सकता है, और किसी भी परिस्थिति में वह नाकाम रहेगा। कैसे? चाहे कोई प्रतियोगिता हो, खेल हो, कहीं भी हो, वो अपने हर कार्य में फेल रहेगा और अपने आप पर कोसेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि उसको ना अपने फ्रेंड से बनेगा, ना अपने समाज से बनेगा, और ना अपने घर के परिवार से बनेगा। इसका मेरा समाधान क्या है? तो ऐसे बच्चों को हम समाधान करेंगे क्या? ऐसे बच्चों के लिए समाधान हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको प्यार से संभालेंगे। क्यों प्यार से संभालेंगे? सुनिए, सकारात्मक सोच, बच्चे को समय देना होगा, ये नहीं करो वो करो, उम्मीद नहीं छोड़ना होगा, जगा के रखो उम्मीद, देखो अब हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, आप सुनते नहीं ढंग से इसको,
प्रयास करते रहें, ट्राई, अच्छा करने का प्रयास अगेन अगेन करते रहें। बच्चे से बात करते रहें, समझाते रहें। बच्चा कभी भी कुछ अच्छा कर दे उसको पुरस्कृत करने की प्रयास करें, यह समझाने की प्रयास करें कि आप नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, समाज में हर आदमी ऐसा नहीं होता है, लेकिन व्यवहार तो सामान्य रखना होगा। अगर व्यवहार भी सामान्य नहीं है तो फिर ना तो घर में बनेगा, ना समाज में बनेगा, ना अपने परिवार से बनेगा। हाथ कभी न उठाएं, क्योंकि उससे डिसिप्लिन बिहेवियर हो सकता है। और जोर जबरदस्ती ना करें। अगर इससे भी सुधार नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, समस्याओं को सुधार नहीं हो तो फिर नैदानिक मनोवैज्ञानिक से मिलें या फिर मनोचिकित्सक से मिलें। और इससे भी नहीं होता है, अगर बच्चा ड्रग एडिक्ट है, नशे का शिकार है, तो नशा मुक्ति केंद्र है, वहां जाकर के मिले। ऐसे लोगों का समाधान हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।